भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। भीड़ में मुनाक़द ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अमल में आया, जिसमें शहर भर से हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत करके तलाक़ बहाना, शरीयत निशाना इस अम्र से हुकूमत बाज रहे, इस बात की वजाहत की और हुकूमत की जानिब से शरीयत में दखलंदाजी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। भीड़ से सिराज आरजू की रिपोर्ट। क्या कहना है कि वो मुस्लिम ख़वातीन की जब इतनी फिक्र कर रहे हैं तो खुद अपनी कई बरसों से छोड़ी हुई, बगैर तलाक से छोड़ी हुई औरतों की घर वापसी क्यों नहीं कराती? कि पहले वो अपनी बरसों से छोड़ी हुई, बगैर तलाक के छोड़ी हुई औरतों की घर वापसी कराएं और तब जाकर मुस्लिम ख़वातीन की फिक्र करें। अजीज माँ और प्यारी बहनों, आज हम पे उंगलियां उठाई जा रही है कि मुस्लिम मर्द बहुत खतरनाक होते हैं, बीवियों पे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। क्या है, आपको लगता है कि ऐसा होता है? ये सरासर झूठ बयान किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमारी शरीयत ने हमको खुला का हक भी दिया है। जैसे कि मर्द तलाक देते हैं तो औरतें भी खुला ले सकती है बाकायदा। जब हमको महर का हक दिया गया, हमको खुला का हक दिया गया और बाकी के सरके के हक दिए गए, नाम और नुस्खे भी हमको मिल रहा है, तो कौन सा हुक्म हमसे छूट रहा है? मैं हुकूमत हिंद को पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये किताबें ताज़ा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए कि जब हर सितम पर हम आदाब महसूस करके चुप रहते थे। उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा, उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा। जो आज का कानून ये ऐलान कर रहा है कि हम जो मुस्लिम बहनों को इंसाफ दे रहे हैं, नहीं, हुकूमत को हमारे इंसाफ के पीछे दुबला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हाकिमुल अंबिया ने इतना अच्छा इंसाफ दिया। हदीस में उसकी वजाहत इस तरह की कि जन्नत उठा के उसके कदमों में डाल दी। मीरास के अंदर सबसे पहले इस्लाम में औरत को हक मिलता है। अजीजी बहनों, मीरास में सबसे पहले इस्लाम ने फैसला किया कि प्रॉपर्टी की जिम्मेदार रहेगी औरत। अपने बाप की जानिब से प्रॉपर्टी मिलेगी, भाई की मिलेगी, बेटे की मिलेगी, शौहर की मिलेगी, महर मिलेगा। टोटल इंसाफ कितना है मीरास के अंदर। हालांकि कमाने धमाने की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पे ना डालकर भी बराबर का हक इस्लाम ने हमें दिया है। हमें दरगोर होने से बचाया है, हमें जन्नत का पड़ोस बताया है, हमें दुनिया की सबसे अच्छी खजाना बताया है। हम एक छोटी सी लालच में ना आए। समझे तलाक एक बहाना, शरीयत निशाना है। समझे अजीजी बहनों कि तलाक एक बहाना, शरीयत निशाना है। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस देश में क्या हो नहीं सकता। तलाक बहाना, शरीयत निशाना है। किसी भी बहाने से हुकूमत शरीयत पर यलगार करती आ रही है। कहीं हम कमजोर ईमान तो नहीं पड़ गए? समझ जाइए, संभलने का बहुत अच्छा मौका है। हुकूमत से को मैं निवेदन देना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने अब हमारे शरीयत के अंदर का कानून पास करने की जल्दी कर रहे हैं सदर जमहूरियत से रिक्वेस्ट करते हुए, तो हमारी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि कानून के अंदर अगर वो 3 साल की जेल भुगतने के बाद घर आता है तो क्या वो अपनी बीवी से खुश रह सकेगा? जिस बीवी की वजह से उसको जेल की सलाखें भुगतना पड़ी 3 साल, क्या वो अज़वाजी संबंध और उस रिश्ते में सुकून पा सकेगा जिसकी वजह से उसको काल कोठरी के अंदर 3 साल रहना पड़ा है? और हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं अजीजी बहनों, पूरी दुनिया की एक औरत ऐसी बता दीजिए, एक मोहब्बत करने वाली बीवी ऐसी बता दीजिए और ऐसी पतिव्रता बता दीजिएगा कि जो अपने शौहर को जेल में रखकर खुश होती है। बताइए, ऐसी कोई औरत है?
और ये हुकूमत कह रही है कि इंसाफ है, शौहर को 3 साल में जेल रखेगा तो औरतों को इंसाफ मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गौर करें, तलाक बिल सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर, ये 2-2.5 सफात पर मुश्तमिल चंद घंटों के अंदर इतनी उजलत से पास किया गया है। अभी 28 जनवरी 2018 ये सबसे बड़ा खून था हमारी एक शरीयत का। 28 जनवरी 2018 को अजीजी बहनों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये हमारे मुसलमानों पर ये बात आ रही है, इतनी जल्दी की गई कि इसके तैयार करने के अंदर किसी मुसलमान स्कॉलर्स की राय नहीं ली गई है, किसी दानिश्वर और सरबराह से पूछा नहीं गया है और हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा पर मुअल्लक है, तो आखिर हुकूमत इतनी सरतोड़ कोशिश क्यों लगा रही है इसके पीछे? अगर वो हमें इंसाफ देना चाहती है तो हमारे रास्ते से फैली हुई वही बहनें भीख मांगते मांगते जिनकी चप्पल फट गई है, जिनके बच्चे रोते रोते बिलक बिलक कर भूख से सो रहे हैं, वो हमें रिजर्वेशन दे, वो हमें रोजी रोटी का इंतजाम कर दे, वो हमें हमारी अपनी बहनों को नौकरियां दिला दे, वो हमसे गुर्बत के तकाजों में हमदर्द बन के शामिल हो जाए। आप जहेज की लानत को खत्म कर दे, कानून नाफिज कर दे कि जहेज जो है कतई नहीं होगा। ऐसी चीजों के अंदर हुकूमत अगर हमसे दर्द रखती है तो वो ऐसी चीजों के अंदर हम इंसाफ की उनसे उम्मीद रखते हैं। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं। सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़।